जैसा मेरा बाप ना तो जी सकता था ना मर सकता था। जैसा वो चौबीसों घंटे सिर्फ मरने की रट मारता रहता था कि उसे मौत चाहिए, चाहे कोई उसे जहर दे दे या कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर दे। जैसा वो बच्चों की तरह चीख चीख कर रोता था। मैंने जिंदगी में आज तक कभी भी इस तरह किसी को मौत को पुकारते हुए नहीं सुना। जैसा कभी कभी तो उसको इतना दर्द होता था, उसका दर्द इतना बढ़ जाता था, उससे नींद का इंजेक्शन देना पड़ता था ताकि वो सो जाए। डॉक्टर साहब हरपाल 1500 रुपए का इंजेक्शन लगाते थे, चाहे किसी की जान भी क्यों ना चली जाए। डॉक्टर हरपाल अपना 1 रुपया नहीं छोड़ते थे। कई दफे ऐसा केस हुआ। फिर मेरी धीरे धीरे मेरी हालत खराब होती चली गई। घर में ताने मिलने शुरू हो गए। मैं अपने बाप के लिए इंजेक्शन भी नहीं जुटा सकता था। मेरे बाप मेरे बाप की चीख मेरे अंदर के दिल को चीर देती थी। एक दिन की बात है, मैं रास्ते से आ रहा था। खान ने मेरे छाती पर डंडा टिकाया और जमाने भर में मेरी बेइज्जती की। घर पे आया तो बीबी ने बोला कि घर में चावल नहीं है। उधर मेरे लड़के को मोहल्ले के 4 लड़कों ने खूब मारा, उसकी नाक में से खून निकल रहा था। मैं पिताजी के कमरे में गया तो पिताजी दर्द में चीख रहे थे। मुझसे पूछे, बेटा इंजेक्शन लगेगा ना? मैंने कहा नहीं लगेगा। मेरा बाप मेरे पैरों में गिर गया और मेरे से चीख चीख कर रोने लगा कि बेटा या तो इंजेक्शन दे दे या मेरे को मौत दे दे। जज साहब, इंजेक्शन के पैसे मेरे पास थे नहीं, लेकिन मैं उसको मौत दे सकता था। जज साहब, ये हाथ ये हाथ कब मेरे बाप की गर्दन तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। ये उंगलियों ने उसकी गर्दन को ऐसे कस के पकड़ लिया और ऐसे दबा दिया जैसा मेरा बाप चीख नहीं रहा था। मेरा बाप मेरा बाप हंस रहा था, जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई हो। जैसा जैसा बस ऐसे ही मेरा बाप मर गया।